हम साई वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक त्रिशूल लाइक सिंबल जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। तो जैसे कि आप लोग समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जो लाइट का पार्टिकल है फोटोन, उसके अंदर दोनों करैक्टर होते हैं। दोनों कौन कौन से? पार्टिकल वाला करैक्टर भी होता है एंड वेव करैक्टर भी होता है। तो लाइट हैज ड्वेल करैक्टरिस्टिक, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसी को ड्वेल नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं। उसके बाद आपको यह भी पता चला था, 12th में पता चल गया था, बाकी क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी ये ड्वेल करैक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर शो करता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि मटेरियल पार्टिकल एज वेल एज लाइट के जो पार्टिकल्स है या एनर्जी कह दें, दोनों में ड्वेल करैक्टरिस्टिक होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है? तो इसी को समझाने के लिए एक चीज डिस्क्राइब की जाती है, इसको बोलते हैं साई वेव फंक्शन। तो साई जो वेव फंक्शन है, यही उस पार्टिकल की या उस वेव की सारी कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है, बताता है, समझाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, तो जब भी हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो साई से एसोसिएटेड ही करते हैं आप, चाहे वो एनर्जी करें, चाहे वो मोमेंटम करें, कुछ भी। तो ये जो साई वेव फंक्शन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिंबल है। साई बोलते हैं इसे ऐसे करके, साई ग्रीक भाषा का ये है और ये पोजिशन और टाइम दोनों पे डिपेंडेंट है। तो द पॉपुलर सिंबल साई रिप्रेजेंट द वेव क्वांटिटी एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल पार्टिकल। जनरली आप इसे एनर्जी फंक्शन, वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन भी कह देते हैं कई बार इसी को आइगन फंक्शन भी कहते हैं, है ना। ठीक है, कई बुक्स में आइगन फंक्शन लिखा होता है, आइगन जर्मन भाषा का शब्द है। तो साई क्या है? साई का मतलब नहीं जानते लोग, है ना, लेकिन आप भी जान रखिए कि साई जो है यही पार्टिकल की, है ना, स्टेट को बताता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी पार्टिकल है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसकी स्टेट जो है, अवस्था जो है, वही साई बताता है, और कोई नहीं बता सकता है। लेकिन साई को नहीं पहचान सकते हम, साई को फिजिकली इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। तो आप किसे इंटरप्रेट करते हैं, मेजर किसे करते हैं आप? हम मेजर करते हैं साई स्टार साई को। हम साई स्टार साई को मेजर करते हैं, बोलते हैं साई स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी किस चीज की? पार्टिकल के कहीं पे होने की। क्योंकि आप जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है पार्टिकल की कहीं पे भी होने की? 1। किसी भी रीजन में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है पार्टिकल के होने की, है ना। तो प्रोबेबिलिटी को ऐसे निकालते हैं साई स्क्वायर डी एक्स, अगर 1 डायमेंशन की बात है ना, और 3 डायमेंशन की बात है ऐसे लिखते हैं डी बी। तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई, है ना। आप देख सकते हैं ना, अगर आप इसे ऐसे लिख देते डी पी इज इक्वल टू साई स्क्वायर डी वी, ऐसे लिख देते ना, इंटीग्रेशन नहीं लगाते, तो आप देखिए कि डी पी बाई डी वी बाई प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो कितना बच जाएगा? साई स्क्वायर तो बच गया। तो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। यही मेजर कर पाते हो आप, ठीक है। ओके, आप जो मेजर करते हो ये साई स्क्वायर मेजर करते हो, ना कि साई की कोई पहचान नहीं है, ठीक है। तो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता ये बताता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि पार्टिकल हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो साई के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। साई की क्या प्रॉपर्टीज हैं? साई जो है, साई शुड बी फाइनाइट। कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स में लेते हैं तो आप ये फाइनाइटली लेते हैं, फाइनाइट ही होना चाहिए साई, है ना। इट शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, ठीक है। तो ये इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी भी जो है फाइनाइट ही होगी। अगर इनफाइनाइट वेव फंक्शन लेंगे प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। इसलिए एक प्रॉपर्टी तो ये होगी, दूसरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए साई शुड बी नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब यही है कि जब आप साई स्टार साई करेंगे, साई स्टार साई करते हैं ना, तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी आती है वो मैक्सिमम 1 आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। उससे 1 ज्यादा से ज्यादा आ रही है तो आप उसे नॉर्मलाइज कर देंगे। हम सीखेंगे अपने कोर्स में कैसे किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं। और साई जो है, साई शुड बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेव फंक्शन, है ना।
तो ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, फाइनाइट होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, तभी आप क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे, अदरवाइज क्वांटम मैकेनिक्स नहीं करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में ये प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन की। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप लोग तरह तरह के एग्जाम देते हैं। कुछ लोग एग्जाम दे रहे होंगे, अभी एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम देंगे, कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग क्वांटम कंप्यूटेशन सीखना चाहते हैं वगैरह वगैरह, कुछ लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं। कुछ भी करें, आने वाला फ्यूचर जो है वो क्वांटम का होगा, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स तो सबको आनी ही चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो साई एक्स वेव फंक्शन है, इसी को डिराक ने ऐसे लिखा था, है ना, इस सिंबल में। ये जो सिंबल है ये वाला, इसे बोलते हैं कैट सिंबल ना। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और जैसे मैं लिखा साई लिखा था ना हमने, तो साई स्टार को ऐसे लिखते हैं, डिराक जो साई स्टार को लिखते हैं ऐसे, ये बोलते हैं ब्रा, ठीक है। तो टोटल होता है ब्रा और कैट, यानी कि जो साई स्टार साई है वो आप ऐसे लिख देते हैं, इसे ब्रैकेट बोल देते हो, है ना। तो ब्रै और किट, ब्रैकेट का दो पार्ट में तोड़ दिया हमने ना, ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ऐसे शो करते हैं। अब देखो ये है क्या साई, कोई नहीं जानता ना, जैसे कि निराकार परमात्मा को कोई नहीं जानता, निराकार ब्रह्म को, है ना। तो ये जो डिस्कशन है, ये एस सी वर्मा जी की भी क्वांटम फिजिक्स की बुक आती है, एस सी वर्मा की आपने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ी होगी ना, उनकी एक क्वांटम फिजिक्स की भी बुक आती है। तो उसमें आप देखेंगे, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और मैं उसको थोड़ा फॉलो भी कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि हम साई को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन साई का जो आउटकम होता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, उसे हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वेव फंक्शन के बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी। ज़्यादा बातें समझने के लिए आप लोग कंटिन्यूस इन वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, और साथ साथ में किताब भी पढ़ते रहिए, ओके, ठीक है। कौन सी किताब? कोई भी क्वांटम फिजिक्स की किताब पढ़ लीजिए, नहीं तो आप एस सी वर्मा जी की किताब पढ़ सकते हैं क्वांटम फिजिक्स की, ओके। आप बने रहिए हमारे साथ, और फिर हम मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।